एक्सेप्शन 90 + 8 सीसी में देख लिया इसको, ये तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, इनवैलिड कास्टिंग की एक्सेप्शन होती है। कास्टिंग एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि आपने फ्लोट में लिया, ये ऑब्जेक्ट में लिया, एक फ्लोट में लिया और एक ऑब्जेक्ट में लिया, उन दोनों को जबरदस्ती कास्टिंग कर रहा है। ऑब्जेक्ट इंटीजर में कास्ट नहीं हो सकता ना, रैप अनरैप हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट रैप और अनरैप होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट रैप और अनरैप होता है, कास्टिंग नहीं होती। कास्टिंग में आपको कास्टिंग के इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन देगा। सिर्फ कास्ट एक्सेप्शन मिला है तो भी चलेगा, लेकिन आप एक्सेप्शन का नाम लिखते तो आसानी हो जाएगी उसको। असद क्यों नहीं रुका? कल था असद हमजा के साथ के साथ बैठते हैं, फिर पूछते उससे थोड़ी चीजें बेचारे जो जिंदगी भर जिससे एक्सेप्शन। चलो पहले ये वाला कर ले, उसके बाद करते हैं, ठीक है। एक ये वाली एक्सेप्शन, एक ये वाली एक्सेप्शन करते हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाले से मैं करके दिखा रही है, लेकिन इंटीजर है, 90 है, बी है, 88। आपको लगता है इसमें कोई एक्सेप्शन आएगी? नहीं आ रही है ना, लेकिन फिर भी वाले एक्सेप्शन के साथ लगाइए। क्यों? अगर कोई भी कोड ट्राई कैच एक्सेप्शन के साथ लगा दे तो वो होने वाले चांसेस भी नहीं होते। समझ आ रही है आपको? अगर आपको किसी जगह पे डर है ना कि एक बंदा ये हरकत कर बैठेगा, स्ट्रिंग में क्यों दी? अगर आपको डर है तो आपको एक्सेप्शन में देना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से एक्सेप्शन दे रहा है, फिर भी इसको लगा देते हैं, नहीं चलेगा। कैन नॉट इम्प्लिसिट, ये तो खैर एरर ही देख रहा है, एक्सेप्शन तो देगा नहीं, ऐसी एक्सेप्शन तो कोई होती नहीं है। लेकिन आप किसके साथ ऐड कर सकते हैं? किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सेप्शन ना भी आए तो भी आप ट्राई को कैच में कोड डालें। खास तौर पर जब डेटाबेस का काम कर रहे होते हैं तब तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ट्राई कैच में ही कोड डाला करें, ठीक है। अपने कोड के ऊपर नीचे से क्या लगाया मैंने? ट्राई कैच। अभी एक और चीज देखो, इनवैलिड कास्टिंग। ये वही बेसिक प्रोग्रामिंग है जो मैंने आपको अब तक कराई हुई है। इसको ऊपर को मैं कमेंट करते जा रही हूँ, आप कर लीजिएगा बाद में। फ्लोट ऑब्जेक्ट, अब देखिए आपको प्रोग्राम आपका नहीं रोकता, आपको एरर दे रहा है अनएबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग सिंगल। समझ आई आपको? सिस्टम डॉट सिंगल जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो कभी भी इंटीजर में डायरेक्टली नहीं जाता, वो रैप अनरैप होके जाता है। ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे हम बार ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा रैप और अनरैप होके किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। रैप और अनरैप होके, रैप मतलब ऑब्जेक्ट है पूरा, उसको रैप कर दिया आप पहले उस ऑब्जेक्ट को अनरैप करेंगे, फिर किसी चीज में कास्टिंग करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कास्टिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था जब हमें पता नहीं चल रहा होता, बहुत सारी डेटा टाइप होती है, उसको ऑब्जेक्ट में बना देते, ऑब्जेक्ट मेथड बना देते हैं उसका। अगर फर्स्ट करें var obj करके लिया, आप उसमें 4-5 डेटा डाल सकते हैं। आपको पता नहीं होता कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी डेटा टाइप है। याद है फॉर ईच में ऑब्जेक्ट var ले रहे थे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंटीजर है क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रैप अनरैप करते हैं, उसके बाद किसी चीज में कास्टिंग करते हैं। आप डायरेक्ट कास्टिंग नहीं कर सकते, ये देखिए सिंगल, सिस्टम डॉट सिंगल नहीं कर सकते आप इसको। समझ आ रही है वाली चीज? ठीक है। तो इसलिए इनवैलिड क्या दे दिया इसने मुझे? इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है? कास्टिंग वाली एक्सेप्शन पढ़ी हमने, अरिथमेटिक वाली एक्सेप्शन पढ़ी हमने, और खाली एक्सेप्शन पढ़ी। उसके बाद एरे टाइप मिसमैच, एरे आउट ऑफ बाउंड मिसमैच भी देते हैं और एरे आउट ऑफ बाउंड वाली एक्सेप्शन भी देते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक एरे बनाया, उसको ट्राई के अंदर डाल दिया, ये वाली चीज तो सबकी समझ में आती होगी ना? बिल्कुल। इसको अब मैं कमेंट कर, स्ट्रिंग नेम्स अली अहमद जैन, आईडी इंटीजर, इंटीजर 3 इंडेक्स, और नेम्स को कॉपी किया मैंने आईडी के अंदर 0 इंडेक्स। दो एरे को एक फंक्शन यूज किया कॉपी टू, और मैं चाह रही हूं आईडी किसमें चली जाए? 0 पे। कैच करेंगे, कैच एरे टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। टाइप की मिसमैच हो सकती है एरे की, एक स्ट्रिंग टाइप में और एक इंट में। कॉपी टू कर रहे हैं आप स्ट्रिंग को किसके साथ? स्ट्रिंग के उसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, इंटीजर के साथ। बच्चों अब तो एरे इतना पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल।
चुपका हुआ है। कौन से टाइप की एक्सेप्शन फेंकेगा? अगर आप Mismatch. एक्सेप्शन भी लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है। मिसमैच 4 एरे मिसमैच 4 बहुत सारी होती है। 5 अभी 4 पढ़ेंगे। उसके साथ ही दे रहा अंधा है। ये देख। Source error type cannot be assigned. पढ़ा है इसको। Error system dot error type mismatch. बहुत अच्छा पढ़ लिया है। क्या कह रहे हैं? कॉपी स्ट्रिंग एरर को आप किससे कॉपी करना चाह रहे हैं? देखो ना बच्चों, Int में ये स्ट्रिंग एरर नेम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं आप किसमें? Int में नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना। मैंने आपको पहले से पढ़ाया है कि एरे हमेशा सेम डेटा टाइप पे काम करता है, और अगर डिफरेंट डेटा पे काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कलेक्शंस। याद आया? collections. अच्छा, एक और रह गया मेरे पास, एक और तरीके से बहुत सारी है, अभी तो मैं सिर्फ इसमें ही हूँ। ट्राई कैसे थ्रोन में तो हम अभी आए भी नहीं है। यहाँ पे आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का मैं ऐसे ही बता दूं, अगर आपने एरे की लेंथ ली है 3 और आप जबरदस्ती एरे में वैल्यू डाल रहे हैं 5, तो बोलेगा ना भाई डब्बे खाली है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जगह ही नहीं। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एग्री करते हैं? उसको बस उस वाली चीज को मैंने ट्राई कैश के अंदर डाल दिया। Try cache. अली अहमद जैन एक्टर्स के नाम है। एक्टर कितना है? 4 3 है। क्या हो गया? इंडेक्स 2 है और Index लेंथ 2 3 है। बाकी तो मैं प्रिंट क्या करा दूं? 4 क्या एक्सेप्शन फेंकेगा? भाई जगह ही नहीं। आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ बाउंड रेंज, यही भेजेगा कि भाई मेरे पास तो इसमें है ही नहीं डब्बे खाली, मैं कहां से प्रिंट करके दूं? मेरे पास तो बॉक्स ही नहीं है। बिल्कुल। एग्री करते हैं इस चीज को? अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करा दी ट्राई कैच के बिना तो ये एरर देता? एरर देता ना, ये रोक देता, एरर देता। ये देखें, बिना ट्राई कैच के मैं एक एरे को प्रिंट करवा रही हूँ एक्सेप्शन 4 लिख के, एकदम से देखिए क्या एरर आएगा। ओ अभी आ गया ना, रेडी हो रहा है। आ गया आउट ऑफ रेंज भाई एक्सेप्शन 4 है ही नहीं, आप 4 प्रिंट करवा रहे हैं तो यही होगा ना, आउटसाइड द समझ बाउंड आती है ऑफ द एरे। अब यही चीज तो प्रोग्राम रुक गया, अगला बंदा तो पागल हो जाएगा जो नॉन आईटी होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेप्शन। ये बहुत बेसिक वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्लास, अभी थ्रोन ये सब भर के लिए दूंगी मैं आपको इसकी एग्जांपल सारी। अलग बात है। अब यही वाली चीज अगर मैं एक्सेप्शन के अंदर डाल दूं तो ये बहुत प्यार से होता है ना, मार के करना, और एक होता है प्यार से करना। Index ये प्यार से बोल रहा है भाई, देखो outside the प्रोग्राम bound. रुके बिना आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। बिल्कुल आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। 4 है नहीं ना, इसलिए आउटसाइड बाउंड एरे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ओवरफ्लो एक्सेप्शन का क्या मतलब है? ये ज्यादा बार टाइप की एक्सेप्शन देगा, वो भी मैंने प्रिंट करवाया था। एक तो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया 0 इंडेक्स पे, ये मैसेज और एक एरर बता रहा है, ये एरर और मैसेज दोनों प्रिंट करवाया। अभी नीचे थोड़ा लंबा काम किया था, ये भी देख लीजिएगा। मतलब ये मैसेज एक्सेप्शन क्या क्या एरर देता है, मतलब एक्सेप्शन जो बना हुआ है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्शन है, हम अपनी एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक्सेप्शन की कोई क्लास होगी, अगर मैं अपनी एक्सेप्शन बनाना चाहूं तो मुझे इसकी एक्सेप्शन की क्लास को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन की क्लास वो इंटरफेस हो गई, एब्स्ट्रैक्शन हो गई जो पहले से बनी हुई है, उसको अपने तौर पे मॉडिफाई करेंगे। तो पहले से बनी हुई है वो क्या-क्या मैसेजेस दे सकते हैं? एक एरर डिस्क्रिप्शन देता है, एक्सेप्शन देता है, मैसेज देता है, सोर्स, टारगेट साइट और स्टैक ट्रेस देता है। ये इसका फॉर्मेट है, आप इसमें कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने मैसेज और एरर प्रिंट करवाया था, बिल्कुल एक्सेप्शन में सिर्फ एरर भी प्रिंट करवाया मैंने, सिर्फ ex abc लिख के। अब ये बहुत सारे ओवरफ्लो एक्सेप्शन दे रहे हैं, देखें और ज्यादा भर गया, इसको भी ऑफ करो। नहीं सब तो जाती है, मैंने इतना आसान एग्जांपल बनाई है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आती, मतलब ये तो नंबर बहुत 1 नंबर 2 और ये रिजल्ट 0 बाइट में दिया हुआ है। बाइट में।
क्लियर है भाई? ये बस पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाइट में तो टाइप है ना, अभी मैं पहले इस तरह से कर लो क्योंकि अभी जब मैं थ्रोन और वो सब दूंगी घर के टास्क के लिए तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। पहले आपको ट्राई कैच पता होना चाहिए, आपने कितने टाइप की एक्सेप्शन की और आपको सामने दिखी, एरे आउट ऑफ बाउंड दिखा, इनवैलिड कास्टिंग दिखी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिखे, दिख रहे हैं ना भाई आपको सारे, आप समझ में भी आ रहा है अभी तक का? ये बाइट का है, मैंने कहा चेक करो बाइट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 ट्राई के अंदर डाल दिया मैंने इसको, चेक का फंक्शन लगा के। अब ओवरफ्लो एक्सेप्शन में ये क्या क्या देगा? एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्शन, ये आप ऊपर वाले कमांड में चला सकते थे तो मैंने वैसे ही लगा दिया इसको। देखिए बस ये तो चल जाएगा। चलना तो चाहिए लेकिन चलेगा नहीं, आप पढ़े इसको। इसको इतना बड़ा बहुत अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट इन इसमें ओवरफ्लो अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो एक्सेप्शन। बाइट में ना, बाइट में मल्टीप्लाई करा रहे चेक करके, आप इंटीजर को मल्टीप्लाई नहीं करा रहे, मल्टीप्लाई होकर बहुत ज्यादा बाइट में तो लंबा चले जाएगा लेकिन मीन हो तो जाएगा। सिस्टम स्ट्रिंग हो जाएगा, ओवरफ्लो दे आपका जो साइज है उससे आगे चला गया। आप उसमें साइज डालेंगे। ओवरफ्लो का क्या मतलब? बाइट की एक साइज होती है ओवरफ्लो, आपने एक साइज होती है ना बाइट की, उससे ओवरफ्लो चला गया। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा चीजों भर दिया, को बहुत ज्यादा भर दिया ठीक है। मुंह तक। 20 5 हो गया, 20 5 हो गया, हो तो जाएगा, हो तो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर था, मिस हो तो जाएगा। 20 5 में तो वो सही दे रहा है, 100 बाइट के अंदर आ रहा है, सही, समझ आ रही है आपको मेरी बात? सही सही 100 बाइट के बाइट अंदर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अब ये बाइट से बाहर जाएगा ना, अंडर सूट सी बात है ना बेटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 1000 बड़ा हो गया ना, वो डबल हो जाएगा ना बाइट में, कैसे जाएगा? 1000 चल जाएगा। 1000 चल जाएगा। नहीं आएगा ना यहाँ पर, तो नहीं आएगा। ओनली ओवरफ्लो जाएगा, ओवरफ्लो जाएगा, मतलब समझ गया? भाई बाइट का 8 नंबर का जो होता है ना शायद वो नहीं चलता। जो 8 नंबर उसका शायद 2 की पावर के हिसाब से देता है बेटा, ये बाइट 2 की पावर के हिसाब से देता है, नहीं चलेगा। अब इंटीजर है,